मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं आज। हाउ टू गो अबाउट स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर नेक्स्ट 45 डेज, मुझे प्री की तैयारी करनी है, देन डेफिनेटली विल हैव टू सिट फॉर मेंस। आई वुड नॉट बी सेइंग कि इंडिविजुअल तैयारी होगी। डेफिनेटली जब मैं प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो ग्रेजुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आल्सो, एंड देन ग्रेजुअली वी आर डूइंग सम हाई लेवल क्वेश्चन साइड बाय साइड टू प्रिपेयर फॉर मेंस। बट थोड़ा सा पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु माइट बी न्यू टू द कोर्स, हु वुड प्रोबब्ली नॉट बी नोइंग कि किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या होना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज क्या है। सो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। आई एम शेयरिंग द वीडियो। I'll be definitely going through a mix of Hindi and English. ठीक है, could not be pure Hindi, could not be pure English, so would be more of a mix of that. Bilingual चलेगी ये class, ठीक है। So I'll be talking about certain basic fundamentals parameters के पहले एक बारी pattern को समझ लेते हैं। I hope the screen is perfectly visible to each of you. मैंने थोड़ा सा लास्ट ईयर के एनालिसिस को बेटे एक बारी देखने की कोशिश की कि पेपर किस तरह से आ रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बेटे आईपीपीएस क्लेरिकल को अगर आप देखो, बहुत ज्यादा पीओ और क्लेरिकल में फर्क नहीं होता एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर इज कंसर्न, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फर्क है बेटे, मेरे पास ध्यान से देखो, सबसे पहले चलो प्री को क्लेरिकल को समझ रहे हैं। मेरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी ऑल, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स कि मेरे पास जो पेपर है उसका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, दैट इज गोना बी 20 मिनट्स ईच फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। 1 आवर का पेपर होगा। 35 क्वेश्चंस हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी के रहेंगे। देयर विल बी 35 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग एंड देयर विल बी 30 क्वेश्चंस ऑन वर्बल। अब लैंग्वेज जो होती है वर्बल, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, एक्यूरेसी कंस्ट्रेंट है, बिकॉज़ 20 मिनट्स 30 क्वेश्चंस लिटिल रीजनेबल। बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल वुड हैव अ टाइम इशू, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब ऑब्वियसली उसमें से मुझे स्कोर करना है। इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, इफ आई से कट ऑफ्स कितना रहने वाला है, तो अगर मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑब्वियसली हर स्टेट का अपना कट ऑफ होता है, आई होप यू नोज दैट। सो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स you would expect a cutoff of around 70. Fine. So if you're planning to prepare for your clerical examination, either IPPS or SBI, what you can plan is score of total of 70, जिसमें से I would say quantitative ability section में, इस सेक्शन में मेरा जो स्कोर रहने वाला है would be between 20 to 27 or 28. आइडियली बच्चे मुझे जो स्कोर करना है वो एटलीस्ट 20 प्लस करना है इस सेक्शन में इन 20 मिनट्स। अब ये 20 प्लस का स्कोर लाना कहां से, दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। अगर आप पेपर को ध्यान से देखो तो मेरे पास काफी बड़ा पोर्शन एक तो यहां से है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्री के लिए हो, दैट मींस आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन को समझ सकते हो। मोर ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ परसेंटेजेस, कुछ अंडर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बट यस, क्योंकि टाइम प्रेशर होता है, वी हैव टू प्रोबब्ली आंसर द क्वेश्चन इन 40-45 सेकंड्स। सो डेफिनेटली वैदिक मैथ्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज कीप स्ट्रेसिंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू योर हार्ड वर्क। आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो व्हेन आई एम सेइंग आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, प्लीज मेक श्योर कि हम सबको टेबल्स आते हैं। वी नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट ऑल टेबल्स टिल 20, प्रेफरेबली टिल 30. We need to be die-hard with remembrance in terms of the fraction equivalents. 1 by 3, 1 by 4, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 8. We keep repeating that in the classes. You need to remember it, cram it, definitely. No substitute to that. Basic square roots आने चाहिए, cube roots आने चाहिए. Vedic maths के rules पता होने चाहिए. You need to learn that rules of multiplication, how to go about approximating squares, square roots and all that. That is one thing that if you're preparing for your examination and specifically pre, that is one area that I could not expect anybody to skip. आज के सेशन में लास्ट 45-50 मिनट्स मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स पे ही काम करूंगा। आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन के अप्रोक्सीमेशंस कैसे की जा सकती हैं, बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज इफ आई एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स, most of the time approximations के जो questions आ रहे हैं, we will have 5-6 questions on approximations most of the time. PO में ज्यादा होते हैं, clerical में simplification के ज्यादा होते हैं, but इनमें जो options होती हैं they are little wide. So बहुत important होता है कि आपको approximate करना आना चाहिए। फिगर सामने दिख रही है, but we are unnecessarily calculating this stuff.
So my last 1 hour approximately would be only on approximation techniques. Fine. So आज की क्लास में उसकी बात करेंगे. But again, I'll say there is no substitute to your basic calculation techniques. So please, if you have not attended the Vedic maths class, make sure that you're attending it. You learn all the rules, all the fundamentals that are important from this examination point of view. Might be हमें शकुंतला देवी नहीं बनना है, I'm not saying that, but you have to probably achieve the level that she had. But yes, इस एग्जाम के लिए जो मुझे चाहिए, उसके लिए बेटे आपको वॉच करना है और आपको वो बेसिक वैदिक मैथ्स के रूल, बेसिक स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शंस करने हैं. अगर आप क्लासेस नहीं लगा रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है. डेफिनेटली आकांक्षा, we'll have regular classes, we have different batches going on. प्री के लिए हैं जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं बेटे. आप रेगुलर क्लासेस में प्री के लेवल के भी क्वेश्चंस करते हो और मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन करते हो, और कुछ बैचेस चल रहे हैं जो स्पेसिफिकली प्री को ही टारगेट कर रहे हैं. सो डिपेंड करता है आप कौन से बैच में हो, किस तरह से एनरोल्ड हो. बट डेफिनेटली बेटे रेगुलर क्लासेस हैं एंड यू हैव टू प्रॉब्ली गो थ्रू ऑल दी क्लासेस रेगुलरली. सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, क्लासेस लगाने के बाद आप शीट सॉल्व करते हो, फिर उसके डाउट्स लेते हो. देन वी कीप फोकसिंग कि आपको ऑनलाइन अकाउंट्स मिले हुए हैं, उसमें से आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, देन ग्रेजुअली विल स्टार्ट विद योर मॉक्स आल्सो. फाइन. सो आकांक्षा, देयर आर डिफरेंट बैचेस बेटे. सो कब से चल रही हैं डेफिनेटली वो डिपेंड अपॉन आप कौन से बैच में हो, उसके अकॉर्डिंगली बेटे आपको मैनेज है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही बैच है, सो बिकॉज दैट वुड ओनली डिपेंड कि आप कौन से बैच में हो, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली यू विल बी एलोकेटेड क्लासेस. एंड अगर आपकी कोई क्लास मिस भी होती है, सो डेफिनेटली करियर लॉन्चर में एडवांटेज क्या है, आपके पास सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड बैकअप्स हैं. प्लस हर वीक आपके डाउट्स लिए जाते हैं. आपको कभी भी एक्स्ट्रा डाउट सेशन लेने हैं, टेक्निकल सपोर्ट नंबर्स आपके पास है, आप क्लासेस में हमें बता सकते हो. वी कैन डेफिनेटली कीप एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग सेशंस बियॉन्ड योर क्लासेस आल्सो. सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ करियर लॉन्चर, यू विल हैव ऑल द एक्सेस टू एवरीथिंग, नथिंग टू वरी बेटे. Akanksha bete, we'll talk it afterwards because I don't know whether you are an enrolled student or not. ठीक है. So I hope this Gunjan sir and Chandan sir available there. So can you sir please share the customer care number or the. ठीक है. Chandan sir have already shared the contact number. Fine. So probably you can talk to him and probably he'll probably would be able to probably solve your problem. Okay Akanksha. अच्छा बेटे, so we were talking about one thing. मेरे पास क्योंकि ये 10 to 12 क्वेश्चंस की बात हो रही थी, so obviously we'll have to work on this. ठीक है. So we'll have to work on this approximation and simplification, and आज की क्लास बेटे मैं थोड़ा इसी पे फोकस करने वाला हूं. उसके बाद मुझे जो स्कोर करना होता है दैट इज फ्रॉम अरिथमेटिक. डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इजी होता है. ये बेटे मेरे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होती हैं और उसमें से एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज निकाल के कंपेयर करना है. ये एक स्कोरिंग सेक्शन है. उसके बाद बेटे सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे जो मैक्सिमम स्कोर मिलता है वो ये अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन से मिलता है. इसके लिए हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूं, आई कीप स्ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स. अगर आप लोग क्लासेस में हो ऑलरेडी तो आपको पता है कि आपको हर क्लास में से कुछ ट्रिक्स करवाई जाती हैं, कुछ चीजें याद करवाई जाती है और उनकी एप्लीकेशन पे स्ट्रेस किया जाता है, सो दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ प्री लेवल कुड बी सॉल्व्ड इन 30-40 सेकंड्स. हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं. आज की क्लास में फिलहाल आई एम नॉट वर्किंग ऑन दोस एग्जांपल्स बिकॉज़ इफ यू आर रेगुलर स्टूडेंट यू ऑलरेडी इक्विप्ड विद दैट कि उस शॉर्टकट्स को कहां कौन सा लगाना है. जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं. मैं कहता हूं कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की डेट में सपोज यू वेंट डाउन टू अ बैंक एंड यू सेज आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 8% चल रहा है, बट यू वांटेड योर मनी टू ट्रिपल इटसेल्फ. सो कैन यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स, आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum. Approximately in how many years your amount would become 3 times? बड़े कॉमनली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. So I hope you can listen to me. The approximate compounded rate of interest per annum is 8%, and you want your money to become 3 times of your initial amount. For how many years will you invest this money? Answer in 30 seconds. Harish says 6 years. Harish, my rate of interest is 8% per annum, and I want this money to become 3 times. What should be my answer? In how many years will it become 3 times? 8 or 18? Huge difference. Okay, Nandimita says 18. Anybody else with a different answer? I repeat, my rate of interest is 8% per annum, and I want my amount to become 3 times. No. Now, bete, see,
there is a small shortcut behind that. So if probably that shows that you have not been regular with your classes, you have not probably gone through the complete program. The shortcut for 3 times is 112 by R. If you want your money to get 3 times, understand the clear fundamental. There's a small shortcut that we need to remember. It has to be 112 by R. Now, obviously, when I'm saying 112 by 8, because 8 is what I said is the rate of interest. अगर मैं बेटे इसको 8 डाल दूं, 112 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 14 years. So that is the shortcuts that we need to remember. अब देखो, अगर मुझे shortcut आता था, तो probably I would have taken hardly 10 seconds to answer this question. But अगर मुझे shortcut नहीं आता, I've got almost 10-12 responses and everything was incorrect. So that means I'm losing 1.25 marks. So अगर आप लोग serious हो अपनी preparations के point of view से, very clear कि मुझे ये target करना है. January is the deadline that we have set. SBI IBPS दोनों जनवरी में है. फिर एसएससी आने वाला है, सीएचएसएल का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट है, सीजीएल आने वाला है. डेफिनेटली देयर इज ह्यूज एग्जाम्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मेरे शॉर्टकट्स नहीं प्रिपेयर हैं तो बेटा मैं प्रिपेयर नहीं हूं. And in this era of competition, if I'm partly prepared, obviously I'm not able to clear my examination. There are hundreds of such shortcuts. ठीक है? Harish, again, I would not be able to get down to this right now because that would not be the purpose of the class. That would definitely be explained in the compound interest class. Okay? So if you'll be attending the classes on regular basis, definitely I'll be giving you the query. How did it happen and how to go about application. But again, try to understand my fundamental right now over here is, what I need to understand is remember certain shortcuts. There could not be a substitute to it. Please get that clear in your mind. अगर आप अपनी प्रिपरेशन इस तरह से नहीं कर रहे हो कि आपको वो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स याद हैं, आप पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे. बिकॉज सी द चैलेंज इज 20 minutes, 35 क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड स्कोर 25 प्लस. कंफर्टेबल? सो प्लीज मेक श्योर कि इस चीजों को थोड़ा सा याद करोगे. फिर भी आपकी रिमेम्बरेंस के लिए मैं एक रूल रिपीट कर देता हूं. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अमाउंट को डबल करना है तो द रूल इज 72 by R is the number of years required. And if you want to make your amount becomes 3 times, it has to be 112 by R is equals to number of years required. Comfortable? ऐसे बेटे TSG में, प्रॉफिट लॉस में, नंबर सिस्टम्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं. जब हम रीजनिंग के सेशंस करते हैं तो वी कीप टेलिंग यू कि रीजनिंग में भी बड़े सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको समझना है. एंड द एप्लीकेशन ऑफ राइट फॉर्मेट ऑब्वियसली वुड लेट यू सॉल्व योर पजल्स. फाइन. सो उस चीजों को समझो. एंड डेफिनेटली बेटे अगर मेरे वो शॉर्टकट्स क्लियर हैं तो ये जो मेरे पास अरिथमेटिक आती है ऑलमोस्ट 15 मार्क्स की, और ये जो डीआई आती है 5 से 10 नंबर की, दैट मींस ये अरिथमेटिक और डीआई ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है. ये मुझे ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पेपर देने वाली है. तो 10 to 12 is gonna be my approximation and simplifications. Almost 18 to 20 would be my arithmetic and data interpretation. And rest 5 to 7 number would come from quadratic equations, from number series and miscellaneous topics. जिसमें से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आज की डेट में थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं बिकॉज वो रॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन आ रही है. सो आई वुड नॉट बी फोकसिंग क्या पेपर बैठ के बहुत ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड करो. बट येस, योर सिंप्लीफिकेशंस, your approximation and your arithmetic has to be very very strong, should be very clear, crystal clear with all the logics. Definitely आपका पेपर क्लियर हो जाएगा. ठीक है? अब अगर आप ये क्लेरिकल हो गया, मैं इसी चीज को पीओ से देखूं तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा यार कोई ज्यादा फर्क नहीं है. सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन इज इंक्रीज्ड अ बिट. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नॉर्मली हमें पीओ में नहीं दिखते हैं. वी गेट 5 or 6 ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस ओनली. थोड़ी सी लैंग्वेज जो फिगर्स होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी दी होती हैं और बहुत ज्यादा फर्क कुछ होता नहीं है. ठीक है? अगेन इसमें भी देखो ध्यान से, तो बेटा मेरे पास जो मेजॉरिटी फोकस रहने वाला है दैट वुड बी दिस अरिथमेटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. वे रिपीट माय वर्ड्स, डाटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग न्यू, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक ओनली. अरिथमेटिक में क्या क्या आता है बेटे? वी इंक्लूड परसेंटेजेस, वी इंक्लूड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर्स, वो चीजें जो आप लोगों ने 8th क्लास तक की हुई हैं. बट द डिफरेंस इज व्हेन यू वाज प्रिपेयरिंग फॉर 8th और 9th क्लास, you had 180 minutes, 3 hours or almost 30 to 40 questions. But here you have 35 questions, 20 minutes. Your time gets reduced to 1/6. ठीक है? Rather 1/9, less than that, because most of the time we had 180 minutes over there. अब क्वेश्चन तो वही है बट मेरा टाइम जो है वो 1/9 रह गया.
दैट मीन्स मुझे अपना जो IQ लेवल है, जो अपनी प्रिपरेशन का लेवल है, वो 9 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा. सो अगर आप रेगुलरली किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी राइट गाइडेंस में नहीं हो, सो दैट इज द लैक दैट यू आर प्रोबेबली फेसिंग, जिसकी वजह से आपके पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे हैं. So still you have 45 days. Look forward for the appropriate guidance, the right mentors, the right person. Follow something very critically to understand मुझे किन areas को पढ़ना है, कहाँ पे काम करना है. That is should be your stress. Nothing beyond that. Comfortable? Fine. Again, I repeat, no shortcuts. Please, basics clear करो. Again, अगर आप करियर लॉन्चर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है आपकी रेगुलर क्लासेस में आपके पास शीट्स होती हैं, उसमें प्री के लेवल के भी क्वेश्चन है, मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन है. देन विल गिव यू होम एक्सरसाइज जिसके हम डाउट्स लेते हैं हर वीक. फिर आपके पास बच्चे ऑनलाइन अकाउंट मिल रहा है. वी हैव शोन योर ऑनलाइन अकाउंट्स के बहुत सारे वीडियोस. आप कर लॉन्चर पे जाके लॉग इन कर सकते हो aspiration.ai पे, या गूगल पे कर लॉन्चर सर्च करके उसका एस्पिरेशन अकाउंट का एक वर्चुअल टूर ले सकते हो. यू कैन सी वहां पे बहुत सारे टॉपिक टेस्ट पड़े हैं, मॉक टेस्ट पड़े हैं. यू कैन ऑलवेज गो एंड ट्राई दैट. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज डू दिस. फाइन. कांक्षा नहीं बेटे, फ्री क्लासेस कोई भी चीज हमारी कंट्री या दुनिया में फ्री में थोड़ी देर ही मिल सकती है. ठीक है, सो ऑब्वियसली बेटे फ्री क्लासेस तो नहीं है, बट यस द फीस इज वेरी रीजनेबल. We had a program for pre which had only 199 rupees for quant. So again, Chandan sir would be sharing the few numbers. So you can call Chandan sir and definitely get the details. The charges are very reasonable for the classes and उसमें बहुत सारे आपके तरह-तरह के होते हैं. ठीक है, so you can always look forward for the program which is little more cheap for you and you can definitely go ahead with it. Okay. Again, I says I'll be focusing more on certain approximation techniques today. But before I'll start with that, I want your queries. Anything particular that you want me to address right now? Because again, then I'll be talking about something specific today, because probably few of you have already attended few of these sessions earlier also. So I will be talking about certain approximation techniques today. Specifically, आप लोग PO वगैरह के लिए target कर रहे हो. हाँ जी कविशा, definitely you can ask me. Let's say few minutes for your queries. Kavisha, anybody else who wants to ask me something, bete, you can most welcome. Yes, Kavisha, you can ask your question, beta. And everybody else also most welcome. Jasprit, your answer first. Beta, there are very few examinations that you can give while pursuing final year of BTech. Definitely, when you're taking your BTech, one thing is that you should prepare for your campus placements. If you're from a college where companies are coming up, see, I belongs to Punjab and we have various colleges, and I know there are hundreds of students who enroll in final years with us for offline and online programs. The simple reason being they says कि सर फाइनल ईयर में मेरे पास कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं, वो भी मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ एप्टीट्यूड ही लेती हैं. तो सर क्या आप मेरे पास एप्टीट्यूड और इंटरव्यू दोनों प्रिपेयर करा दोगे, बिकॉज मुझे बैंकिंग और एसएससी के लिए भी तो यही चाहिए. सो यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दैट वे, दैट इज वन थिंग. फिर आप उसमें और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप डिफेंस के लिए जा सकते हो. आप फाइनल ईयर में सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एफकैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. कुछ +2 बेस एग्जाम्स आते हैं जैसे सीएचएसएल वगैरह होता है, बट यू बीइंग अ बीटेक बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई वुड नॉट probably recommend you going for CHSL or something like that, और RRB के जो वो एग्जाम्स होते हैं ग्रेड बी वाले. लेट्स गो एंड टारगेट समथिंग गुड. यस, फाइनल ईयर में आप लोग कुछ एग्जाम्स दे सकते हो, कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं फाइनल सेमेस्टर में मार्च अप्रैल में, जिसमें वो एलिजिबल बना देते हैं विद अ कंडीशन कि आपका रिजल्ट जून तक आ जाएगा. ठीक है, बट फिलहाल के लिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो अब तो बेटे वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है. So you can definitely start preparing and you can then appear for examinations from March, April onwards. Comfortable? Okay. Yeah, Kavisha is from banking master course. Kavisha, so sorry I missed your query. And I have my exam of clerical tools most probably in December. So I'm a bit concerned what completion of civils will give me approximation when.
Kavisha, see, you can talk to Chandan sir because I don't know when you was enrolled. But as far as your pre is concerned, as far as the 5:30 batch is concerned, the syllabus is almost will be completed from pre point of view from this approximately 5th of December. Fine, Kavisha, I think you are from 5:30 batch only, as far as what I can remember. So if you're from 5:30 batch, bete, definitely the syllabus is gonna be completed by approximately 5th of December. Okay? So nothing to worry. You're almost prepared. You're almost prepared for your paper. Okay? Definitely we'll have to work more for your mains. That is to be expected obviously later on. So we'll start with the preparation of mains from December mid. Okay. Priya, again, when if it's a regular student, probably you don't need a PDF for that. You have been very regular with your classes, beta. So you have been already maintaining your notes. So to be very true, you should not look forward for some PDFs like that. Mansi, 45 days I'm saying for the pre-examination of IBPS PO and SBA PO. SBA has just come up with their notification and they've probably given 2000 vacancies for PO. So definitely you can look forward for that as an examination. You can fill for that and appear for that examination. Priya, right now they have not made it eligible. This year they have said that if you have to appear for SBA PO, you should be a graduate by the 31st of December. So if you are in your final year, and that means your final year of graduation means you still have to complete your graduation in May or June, you are not eligible. Fine. But definitely you can start preparing yourself because SBA most probably is going to come with their clerical examination in the month of March. Fine. That would probably would be a great help. You can definitely go and prepare for that. Akanksha, can I have your query again? Would you want me to repeat? Okay, chalo. So we keep taking your queries. Let's make a little more useful session. Let's try to learn something because if you have joined us, definitely the purpose should be learning. I'm more than happy to help with your problems also. So because you're not asking much on that and I believe you have already attended few of these sessions already. So we'll not be focusing much on the strategies of preparation. We have been already focusing a lot on your basic techniques. We have been talking about the taking of topic test, mock test, how about preparation strategy should be there. But आज की क्लास बेटे थोड़ा सा learning focus करने लगा हूं. I'll be sharing some questions from previous year pre-examinations which had certain approximation and simplifications involved in it. I want you to learn किस तरह से इन questions को target करना चाहिए, what should be the right ideology about targeting such questions, and then I'll be definitely explaining some key issues कि इस तरह के question में हाँ मैं ये shortcut लगा सकता हूँ, ये technique लगा सकता हूँ जिससे question थोड़े easy sound करेंगे. But what I'm expecting out of you is a very good response from your side. Please, when I'm sharing the questions, try to give yourself 30-40 seconds for a question and try to answer the question in like by looking at the stuff के कौन सी option right होनी चाहिए. What I'll be doing, one thing is using the whiteboard side by side. So when I'll be sharing the question, I'll definitely would be showing the screen to you. And when I'll be explaining on the whiteboard, in case you had a query with the question, I probably would stop sharing the screen so that you can have a full view of the whiteboard as well. So I'll be managing the whiteboard and the screen sharing side by side. You probably don't have to work anything on that. I'll be probably managing it myself only. Fine. So chalo, let's try a few questions and let's have a kind of a challenge, a kind of a quiz with you guys. You need to probably answer me in your chat box. Fine. So I'm starting with the first set of 3 questions. I'm giving you 2 minutes. You have to try all these 3 questions. So you have 2 minutes to try these 3 questions now. What I'm expecting is you should solve all the 3 questions and then give me the answer in one go. So what should be the respective answer of these 3 questions? Urvashi, you can attempt very few examination. Again, I says SSC, CHSL, you can appear for it.
But as far as SBI is concerned, they have made it ineligible for you to prepare for it. Even IPPS is not allowing the final year students to apply for it. So you'll have to wait till probably February or March. We'll have notifications coming up in the month of March also, which would have the condition that the people who are in their final year and probably would be completing their graduation till June could apply. Definitely we'll keep notifying you for all such examinations that are coming up. The first one I kept is very easy. Again, the question is from the actual paper of PO, so nothing new. Okay? Definitely, Aishwarya, if you have completed your graduation, enrolled in masters is not a constraint for them, whether you are a regular program student or a part-time, or probably going through distant learning. You can definitely apply in any of the programs, any of the papers that have graduation as the eligibility. With 95% of the examination would come with the eligibility and only graduation. So first, most of you have given me the correct answer. Good. First, definitely was a very easy attempt. Just kept this question to let you understand कि हम unnecessary calculations में पड़े रहते हैं बेटे. पेपर सामने दिख रहे होते हैं आंसर्स और हम फालतू कैलकुलेशंस में जाते हैं. So everybody is giving me 181. Good. Okay. Try first 3 questions and you still have to go with few more minutes. 1 more minute to go with. Good, Vaishnavi. Good, Jasprit. Karthik, good one. So I would definitely prefer you giving me all 3 answers in one go so that I can take your name and I can understand you've all tried all the 3. Good, Nadimiti. Akhtar, if you can solve all 3 in one go, please. Aishwarya, give me all the 3 answers in one go. Tamkeen, I could not understand whether you have solved first and second or not. So try giving me answer in one go for these 3 questions. Very easy ones. Good, Pooja. Good, Shah. So I hope most of you have already tried it. First, देखो बेटे, as such कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था. So I'll be explaining using the whiteboard to let you understand in a better way. अगर मैं first question को देखूं बेटे, see, again it says 95% of the time the options are not very close. When the options are not very close, what is the fun of looking down for 4.96? मैं सिंपल समझूंगा. मेरे पास पहली फिगर ऑलमोस्ट 111 है. सेकंड फिगर बेटे मेरे पास ऑलमोस्ट 41 है. where 4.9396 is approximately 5 for me. 5 का स्क्वायर 25 है and 2.09 का स्क्वायर almost 4 है. So let's add up and get 181 as the approximate answer. Comfortable? I hope everybody did it that way. Please समझो बेटे, मेरे पास जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे unnecessary calculations नहीं करेंगे. Comfortable? Sure. Second, again was not a tough one. अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, सो मैं फिर से देख रहा हूं कि मेरी ऑप्शंस जो हैं वो बहुत क्लोज नहीं है. इन द सेंस क्योंकि मुझे किसी चीज का स्क्वायर लेना है, तो अगर मैं उसमें 1 का भी फर्क डालता हूं तो स्क्वायर में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है. तो अगर मैं फिर से डेसिमल्स को इग्नोर कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट डज दिस मींस? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी पहली फिगर 133 है प्लस 171 प्लस 17. इसको बच्चे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1690 में से. सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बच्चे ये मेरे पास जो है वो 1521 है. 1690 minus 1521 is approximately 170 or 169 for me, and we understand 13 का square is 169. So 20-30 seconds would be good enough. Definitely ये मेरा आज का पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ एक आपको हेड स्टार्ट दे रहा हूं कि मैं जब प्री में बैठा होता हूं तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट फोबिया के कोई बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं. अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में कुछ बहुत इजी वाली चीजें दिख रही होती हैं जिसमें मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है. मुझे अप्रोक्सीमेट करना है, अननेसेसरी डेसिमल कैलकुलेशंस नहीं करनी है. फाइन.
सिमिलरली बेटे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखूं तो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस वर केप्ट वेरी इजी. सो यहाँ पे मुझे पता है 150.09% ऑफ 20, where 150% for me is 3/2. 3/2 of 20 has to be 30 प्लस. अब बेटा मुझे 322 को 17 से डिवाइड करना है. आई कैन इजिली डू दैट. 322 को 17 से डिवाइड करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 19 आ जाएगा. वो कहते हैं प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग should be equals to 8.96, which for me is approximately 9 and would become 81. So obviously ये जो अंडर रूट वाला है it should be equals to this 49. 81 में से माइनस करना है. परफेक्ट है. जब मैं 81 में से 49 माइनस करता हूं has to be 32. अब किसी चीज का अंडर रूट 32 होना चाहिए तो दिस has to be 32 का स्क्वायर. अगर मुझे याद है तो डेफिनेटली वुड बी एन एडवांटेज. कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं. नहीं भी याद है तो देखो बेटे ऑप्शंस बहुत वाइड है. आपको पता है 30 का स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है. और मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है. तो 32 का स्क्वायर 900 से थोड़ा बड़ा होगा. The options are very wide. I could mark 1024. Otherwise we have Vedic maths के rules also 32 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए. So I hope this was a very easy attempt. ठीक है. So just to begin with some very easy questions. I'm slightly getting down to the tougher questions. Gradually obviously level धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा. ठीक है. Okay. So we'll try next three questions. Okay. Try these three now. Slightly difficult than previous ones. Gradually obviously हम अपना level increase करेंगे and we'll get down to some tougher questions also. But अब अगर आपको ये तीन questions करने हैं, how would you go about it? These are all actual questions which had already occurred in the examination. Okay, I hope everybody is trying. Acha, just give me the answer for first and second first. Just try to give me the answer for question number 1 and question number 2 only. Good, Priya.
Okay, we'll start with the first one. First one again, see, was not very tough. Reason being, बेटे एक चीज को समझो. मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे फोकस कर लूंगा 2 मिनट के लिए. एक चीज समझो बेटे, अगर यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है, वी कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल आर गोइंग इन पार्ट्स ऑफ 7 एंड इन पार्ट्स ऑफ 3 और 9, बिकॉज यहाँ पे 63 जो है वो बेटे 7 into 9 है. इसका मतलब ये कॉमन पार तभी लेगा जब 7 और 9 की पार भी सेम आएगी. सो मुझे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 या सिर्फ 9 की पार ले लूं तो मुझे आंसर दे देगा. प्रैक्टिकली समझो बेटे, इस तरह भी सारी 7 और 9 की पार्स है, इधर भी ये 63 7 और 9 की पार में ही जाना है. ऑब्वियसली दोनों की पार सेम होगी तभी मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं. तो अपने टाइम को सेव करने के लिए व्हाट कुड हैव डन इन दिस क्वेश्चन इज आई कुड हैव कैलकुलेटेड ओनली द पार्स ऑफ 7. अब मुझे पता है अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्स ऐड हो जाएंगी. यहां से 7 की पार 2.3 है, ये बेटे मेरे पास 7 स्क्वायर हो जाएगा. 7 स्क्वायर मींस दिस हैज टू बी 2 into 4.7. दिस इज 7 into 9, तो 7 की पार बेटे 3.4 है. So what I wanted is this has to be 9.4 plus 5.7. बेटे we can easily understand has to be 15.1. I hope very easy and very simple. कुछ नहीं था. I could have only worked with powers of 7 और only with powers of 9. अब 9 की कैलकुलेट करके देख लो बेटे, वो भी सेम होगी. So obviously answer has to be 15.1. Comfortable? So first question सबको क्लियर है. अब सेकंड क्वेश्चन, यार इतने बड़े अंडर रूट्स देखने में मिल जाएं तो थोड़ी प्रॉब्लम लगती है. अगर मेरे पास बड़े अंडर रूट्स या बड़े क्यूब रूट्स आते हैं, अगेन एक बारी ऑप्शंस को जरूर देखो. इफ द ऑप्शंस आर क्लोज और वाइड, अगर मैं ऑप्शंस को देख रहा हूं, द ऑप्शंस आर रीजनेबली वेरी वाइड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको. अगर यहाँ पे देखूं तो बेटे ऑप्शंस 42, 33, 37, 49 है. मैं फिर से एक चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं बात स्क्वायर की कर रहा हूं, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत फर्क पड़ जाएगा. 37 स्क्वायर और 33 स्क्वायर में बहुत बड़ा फर्क है. तो अगर मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर भी लूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला. अब अगर मुझे स्क्वायर रूट्स को अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं एक सिंपल टेक्निक जो हम बेसिक स्क्वायर रूट में लगाते हैं वही यूज करूंगा. एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं बिकॉज फिगर्स बहुत बड़ी हैं. तो मैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए सपोज पहले इसको अप्रोक्सीमेट करना है, इधर से दो दो की पेयरिंग कर लो. एक नॉर्मल स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड से दो दो की पेयरिंग करते हैं. नाउ इसके लिए मुझे एक डिजिट आनी है, इसके लिए भी एक डिजिट आनी है और इसके लिए भी एक डिजिट आनी है. अब अगर मेरी ऑप्शंस क्लोज नहीं है तो कैन आई बी लिटिल मोर क्लियर कि 79 का स्क्वायर रूट क्या होगा. आई होप इतना सबको आता है कि अगर मैं 9 का स्क्वायर लूं तो 81 है. तो 79 जो है बेटे उसके पास किसका स्क्वायर रूट होगा, 9 से हल्का सा कम. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 900 से थोड़ा ही कम होना चाहिए. I want 9 for this and 2 different digits for this. Logically समझो, अगर 900 का स्क्वायर लेता तो would have been 81 followed with 4 zeros. तो ये जो 795664 है ये इससे थोड़ा सा कम होगा. दैट मींस इसका जो स्क्वायर रूट है वो 900 से थोड़ा सा कम होगा. बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कम नहीं होगा बिकॉज अगर 800 का स्क्वायर लेता तो 64 फॉलोड बाय 4 जीरोस आता. सो मेरा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 890 के आसपास लाई करेगा. ये पॉइंट सबको समझ आया. मैं एग्जैक्ट वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 900 से थोड़ा कम 890 के पास लाई करेगा. माय ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज, यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट इट. परफेक्ट. विद द सेम लॉजिक इसके बारे में बताओ, इसका आंसर कहां लाई करेगा, सिर्फ इस फिगर का बेटे. यू नीड टू टेल मी इस फिगर का अप्रोक्सीमेट आंसर कहां लाई करना चाहिए. गुड गौरी. नॉट टू मच बियॉन्ड दैट. अगेन बेटे ध्यान से देखो तो 900 का जो स्क्वायर है 81,000 है, तो 91 फॉलोड बाय 4 जीरोस जो हैं वो मैं मान सकता हूं कहीं 910 920 के आसपास होगा.
मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 890 बोल सकता था, क्योंकि मुझे पता है बेटे कि 90 के बाद अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं तो वो 1 लाख पहुंच जाएगा। सो सॉरी, थोड़ा सा बड़ा होगा, तकरीबन 950 के आसपास ले सकता हूं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं बहुत ज्यादा एग्जैक्ट में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूं तो उसकी जो वैल्यू है 1 लाख हो जाएगी। तो ये 920 930 कहीं भी लाई कर सकता है, बहुत ज्यादा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चे, सो इन दोनों का जो सम है वो कहीं ना कहीं 1800 के आसपास होगा। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो 1800 है ये किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए। अब लॉजिकली समझो 1800 किसके स्क्वायर के पास होगा? अगर मैं 40 का स्क्वायर देखूं तो 1600 है, और 50 का स्क्वायर जो होगा वो 2500 होगा। तो कहने भी वो रीजनेबल कि 1800 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 42 या 43 का स्क्वायर होगा। मैं अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे बेटे ऑलमोस्ट 950 आएगा, बिकॉज ये 81 और 1000 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 81 और 100 के बीच में लाई कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। बट व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट 1800। तो जो 1800 है वो कहीं ना कहीं 42 या 43 के पास लाई करेगा। So if I'll have to pick up the option, obviously I'll go with an option of 42. हमारे पास स्पेसिफिकली उसने लिखा होता है that you need to go and find out the approximate value and not the exact value. पीओ में अगर आप जा रहे हो तो आप 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, क्लेरिकल में 3 to 5 ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड 3 to 5 ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये अप्रोक्सीमेशन है ना कि सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, इसको आप सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो बिकॉज दिस वुड गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू। आई होप एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट क्लियर। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज मैं इसी नंबर का आपको कहूं स्क्वायर रूट निकालना है। चलो लेट मी गिव यू अनदर नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट का दिया है, नेक्स्ट टाइम लेट्स से आई कैन फाइंड आउट अ क्वेश्चन ऑन क्यूब रूट आल्सो। चलो पहले एक स्क्वायर रूट को और करके देखते हैं। लेट मी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, this time not sharing even the options with you. Give me the approximate square root of this number. चलो ऑप्शंस भी दे देता हूं। Get me the approximate square root of this number. Good, so that was very quick. सबका हुआ? ठीक है, परफेक्ट है बेटे। देखो बहुत सिंपल लॉजिक हो गया ना, मैंने दो दो की पेयरिंग की। ये 24 है। अब 24 मुझे पता है बच्चे 5 के स्क्वायर के पास है, और उससे थोड़ा सा ही कम होगा, तो वाई स्पेंड टाइम हैज टू बी 492। कंफर्टेबल? चलो एक और करके देखते हैं। अच्छा, अब सपोज इसका क्यूब रूट निकालना है, अब क्या करना चाहिए? ऑप्शंस चाहिए? चलो ऑप्शंस भी दे रहा हूं। अप्रोक्सीमेट, रिपीट कर रहा हूं आकांक्षा बेटे, पिछले क्वेश्चन में देख मैंने दो दो से पेयरिंग की, इसके लिए एक डिजिट आना है, इसके लिए भी बेटे एक डिजिट आना है, और फिर इसके लिए। अब 24 किसके स्क्वायर के पास होगा? वी अंडरस्टैंड कि जो 5 का स्क्वायर है वो 25 है। तो बेटे 500 का अगर मैं स्क्वायर लेता तो 25 फॉलोड बाय 2 zeros होता। 24 20 would be slightly less than this, बहुत ज्यादा गैप तो नहीं होगा। That is why the answer has to be slightly less than 500, which is 492. गुड प्रिया, पार्थिक, श्रेया, जसप्रीत, वेरी गुड। अब जब मैं 3 क्यूब रूट की बात करता हूं तो बच्चे हम लोग क्या कर लेते हैं? 3 3 की पेयरिंग कर लेते हैं।
ठीक है, अब दैट मीन्स द आंसर हैज टू बी 2 डिजिट नंबर, एक यहां से आना है और एक यहां से आना है। अब थोड़ा सा सोचना है कि 195 किसी के क्यूब के पास है, सो बेटे मुझे पता होता है जो 5 का क्यूब है वो 125 है और जो 6 का क्यूब है वो 216 है। व्हाट आई रिक्वायर्ड वाज 195। अब लॉजिकली समझो जो 195 है दैट इज मोर क्लोज टू 216, प्रोबेबली फादर फ्रॉम 125। यहां से गैप 70 का है, यहां से जो गैप है वो 20 का है, तो इससे स्लाइटली कम होगा, मैं 58 मार्क कर दूंगा। कंफर्टेबल? So what you need to be little understand is what they're expecting is intelligent guys जो लैंग्वेज को कैलकुलेशंस को समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप कोई क्यूब रूट का फॉर्मूला लगा के इसको पूरा सॉल्व करो, नो। The options are relatively wider. You need to be smart to understand कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जसप्रीत would probably will work till 7:15। आई होप बेटे सबको ये पॉइंट क्लियर है। एवरीबडी विद मी? गुड। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन था वहां पे, ट्राई दी थर्ड वन नाउ। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स बेटे। ट्राई थर्ड क्वेश्चन नाउ। So people have started giving me good response. Good Ritik, good Pramod, good Aishwarya, Akhtar, Isha, Shreya, very good बेटे। सी, अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, एवरीबडी इज गिविंग मी डी एज द आंसर परफेक्ट। फॉर ऑल दोस्त जिनका नहीं हुआ मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, व्हाट वाज गिवन टू मी दैट आई वांटेड अ स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस बचे 164 स्क्वायर should be equals to 307 square minus 272. So for me, if I'll take this as x, that has to be 307 square minus 164 square minus 272. अब इसको करने के बेटे मैं दो मेथड्स लगा सकता हूं। एक तो पहली बात, जब ये बहुत बड़े स्क्वायर्स हैं तो 272 वुड नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस बिकॉज दीज वुड बी वेरी बिग फिगर्स। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर भी कर दूं। एक तो बेटे अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मुझे वैदिक मैथ्स की क्लास लगाई हुई है तो मैं 307 का स्क्वायर निकाल सकता हूं। ठीक है, बट क्योंकि ऑप्शंस बहुत वाइड है और अगर आपको नहीं भी जरूरत लग रही है तो इसका जो स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली 90,000 से थोड़ा बड़ा होगा। मैं उसको बेटे अप्रोक्सीमेटली 91,000 ले सकता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं बेटे, देखो इसका जो स्क्वायर है वो 90,000 के आसपास होगा। ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा। इसका स्क्वायर लेने के लिए अगर आपको अप्रोक्सीमेशंस ही करनी है तो आप 16 का स्क्वायर 256 लिख सकते हो। मुझे पता है जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होगा। एट टाइम्स आपको एक्चुअल फिगर्स अगर नहीं स्ट्राइक कर रही हैं, यू कैन डू दिस और यू कुड हैव डन दिस इन द फॉर्मेट ऑफ 307 minus 164 into 307 plus 164, up to you। बट अगर मुझे स्क्वायर भूल भी जाते हैं और कोई रूल वैदिक मैथ्स का नहीं भी स्ट्राइक करता, मैं अप्रोक्सीमेट कर लूंगा बिकॉज मेरी ऑप्शंस बहुत वाइड हैं। अब ऑब्वियसली बेटे जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन बेटे 85,400 आ गया। बेटे मेरी बात को समझो, सो सॉरी 65,400। अब मुझे किसी चीज का स्क्वायर करना है वो इसके आसपास हो, मतलब मुझे इसका अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट लेना है। तो बेटे जब मुझे फिर से इसका अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट लेना होगा तो मैं पेयरिंग करूंगा। अब मुझे पता है इसके लिए तो 2 आना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, ऑप्शंस क्योंकि बहुत क्लोज नहीं है तो यू कुड बी लिटिल मोर श्योर इन सेइंग कि अगर मैं 25 का स्क्वायर ले लूं तो 625 होता है, मतलब ये 625 से थोड़ा बड़ा है तो ये ऑलमोस्ट 26 के स्क्वायर के पास है। 25 और 26 के बीच में
ऑलमोस्ट बेटे जो ऑप्शन मार्क करूंगा वो 250s में मार्क करूंगा. एक ही ऑप्शन थी, दैट इज ऑप्शन डी. लुक एट द क्वेश्चन बेटे. मैंने एक बहुत रफ अप्रोक्सीमेशंस आपको सिखाई हैं एंड यस 90% ये काम करती हैं. ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि फिगर बड़ी है, प्लीज डोंट गेट इनटू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन until unless it is required. But yes, if you are good with your Vedic maths rule, even it will become little more simpler. But अगर आप भूल जाते हो तो रफ approximations करो, looking at the options are relatively wide. Fine? चलो थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं. अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है बेटे, ये तो होगी मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट्स की वैदिक मैथ्स में कर लेते हैं. बट कई बार मेरे पास जो फिगर्स हैं वो परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. मेरे पास अगेन वी अंडरस्टैंड देयर आर 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एज वेल, जहां पे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, इससे कितने परसेंट बड़ा है, ये कितने परसेंट छोटा है. लैंग्वेज तो मैं समझ लेता हूँ, बट मैं बहुत बारी अपनी कैलकुलेशन में आके अड़ जाता हूँ. It becomes little more technical to calculate such percentages, and again most of the time the options are not wide in such questions. So if you have to try question number 1, how would you go about understanding this question now? सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पहले मुझे बताओगे, how would you answer this question? I'm expecting you're not using calculators at your place. So if you have to answer me question number 1 without the use of calculator, क्या करना चाहिए? Priya, now the problem is most of the options are close. If you say 300 by 2000 would be 15%. But how would you be able to figure out whether I'll have to take 14.3, 15.1 or 13.6? I hope you can understand my point. Most of the options are close. So 300 by 2000 has to be 15% perfect. But then it becomes a problem. मेरी सारी options close है, मैं क्या करूं? Anybody else who can say something? Okay, Akhtar says 14.3. Vaishnavi says 13.6. I'm expecting you not using calculators. ठीक है, definitely we are here to learn. And let's try our level best to learn कि अगर इस तरह का कुछ आता है, and yes, DA would be filled of this. Approximations में भी होगा. चलो. So Vaishnavi says D. So I've got 3 different answers, B, C, D. अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं. मैं आपको 2-3 टेक्निक समझाने लगा हूं. I hope probably you will be able to get that technique. Definitely, beta, when I'm sitting in the examination, I have to be 100% sure of what should be my right answer. There's no scope of hit and trial over there because there's negative marking also involved. So, एक नंबर पॉजिटिव जाता है, साथ में नेगेटिव मार्किंग अलग होती है. मैं आपको 2 टेक्निक्स पे काम करवाने लगा हूं विद गिविंग सम प्रिकॉशनरी नोट फॉर देम. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई चीज सिखाने लगा हूं, मैं सिर्फ कुछ प्रिकॉशनरी नोट्स के साथ बताने लगा हूं कि जब आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो यार इन चीजों का ध्यान रखो. ठीक है, एक जो थ्योरम होती है, हम लोग एरर मेथड लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू अप्रोक्सीमेशन ऑफ परसेंटेजेस. जब आपको अप्रोक्सीमेशन करनी है, फ्रैक्शंस की डिविजन्स करनी है, तो मैं एक मेथड की बात करता हूं विच इज कॉल्ड एज एरर मेथड. ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 283 by 1983 में, इसको एरर मेथड से करवाऊंगा. जब मैं इस एरर मेथड की बात कर रहा हूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर को कुछ अप्रोक्सीमेट ऐसी फिगर दे देते हैं, मुझे पता है जिससे कैलकुलेशन करना आसान है. सो इन वन गो एक चीज प्रिकॉशनरी ध्यान में रखते हैं कि जब मैं एरर मेथड लगा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर को नहीं हिलाऊंगा. बिकॉज अगर मैं न्यूमरेटर को भी चेंज कर देता हूं, एट टाइम्स में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे इससे थोड़ा बड़ा जाना है कि छोटा जाना है. सो मैं 1983 को अगर सिर्फ 2000 मान लूं तो मेरी कैलकुलेशंस इजी हैं बिकॉज परसेंटेज निकाल रहा हूं. किसी भी चीज को 100 से काटना प्रॉब्लम नहीं है. 20 रह गया, दैट मींस यहां 0 एडजस्ट किया, 2 से डिवाइड करना वुड बी अ वेरी इजी जॉब. So 283 by 2000 as a percentage has to be 14.15.
इतना तो सबको समझ आता है, ठीक है। सो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सबसे पहले न्यूमरेटर को मत हिलाओ। अगर आप डिनोमिनेटर को कुछ ऐसी फिगर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो जिसमें इजी फिगर्स हैं, ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं, जीरोस काटने बहुत आसान है, सो वी कैन डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट इट। अब एक सिंपल लॉजिक है, यहां पे मुझे पता है मेरे आंसर ने थोड़ा तो वेरिएट करना है, कई बार ऑप्शंस और क्लोज होती हैं, तो एक सिंपल फंडा समझो, इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इससे तो बड़ी होगी, जितना डिनोमिनेटर छोटा है आंसर उतना बड़ा होगा, तो डेफिनेटली बेटे इसका आंसर इससे तो ज्यादा होगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड जो मेरा फाइनल आंसर है वो 14.15 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आई होप इतना पॉइंट सबको समझ आ गया कि मेरा जो आंसर है, माय एक्चुअल आंसर हैज टू बी बिगर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 14.15। अब कितना बड़ा होना चाहिए? 99% of the time I would not get into that calculation, but for your satisfaction, logic clear करने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल आंसर किसके पास होगा। That is the amount of error taken. यहाँ पे जो मेरा एरर है वो 17 है on the actual figure 1983 into 14.15. अब बेटे obviously I'm not expecting you to calculate this. Why I tell you this, why I told you this was, एक चीज समझो, अगर ये मेरा एरर सिग्निफिकेंटली बड़ा है तो मेरा आंसर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि ये जो एरर है ये बहुत बड़ा नहीं ले रहे हो, सो दैट माय एक्चुअल आंसर डजंट वेरिएट मच फ्रॉम द एक्चुअल आंसर, ठीक है। मैंने अपना एरर ही छोटा रखा, मैंने ये जो एरर रखा है ये अप्रोक्सीमेटली 1% भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इफ आई गेट डाउन टू सम बेसिक फंडामेंटल, जिसे हम कुछ कहते हैं यार कुछ याद कर लो, तो इतना याद कर लेना कि जब मैं एरर ले रहा हूं और अगर मेरी ऑप्शंस वाइड नहीं है तो मैं 1% से बड़ा एरर नहीं लूंगा। मतलब अगर मेरा एक 4 डिजिट का नंबर है, सो आई अवॉइड गेटिंग इनटू एन एरर ऑफ 3 डिजिट। 2 डिजिट तक एरर रखूंगा तो मुझे पता है मेरा एरर 1-2% के आसपास ही रहेगा ना। सो इफ कीपिंग एन एरर ऑफ 1-2%, दैट वुड नॉट मेक मच डिफरेंट टू माय फाइनल आंसर। आई वुड से जिससे थोड़ा सा बड़ा होगा, सो शुड बी 14.3, ठीक है बेटे। 17 is the difference between these two. Harsh bete, I would avoid getting into 200 minus 83. I'm not saying that was wrong. That is another method, that is factorization method. I'm not denying that fact कि वो कर सकते हो, but फिलहाल इस क्वेश्चन में that would not be a good choice, because अगर मैं इसे देख लिख देता 300 minus 17, still my calculation would not be an easy one. So वो choice important होती है। हर्ष, आई होप आई एम एड्रेसिंग योर क्यूरी। बेटे मैं अगर इसको इस तरह से लिख भी देता, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कैलकुलेट दिस इवन ऑन द इजियर फ्रंट ना। सो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर एक ऐसी फिगर है जिसमें मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करने से जीरोस ला सकूं, तो मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। डेफिनेटली द कैलकुलेशन बिकम लिटिल मोर इजियर। कंफर्टेबल? बस इसमें मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेक श्योर अगर यहाँ पे 1783 है, सो डोंट मेक इट लुक 2000, बिकॉज द एरर वुड बी टू ह्यूज। आई विल बी कमिंग डाउन टू अदर मेथड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट फिलहाल के लिए बेटे अगर ऐसा कुछ है, वाज एन इजियर वन। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बोर्ड पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्दर फ्रॉम दिस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक ओनली। बेटे I wanted you to calculate 5843 to be divided by 309, and I'm giving you the options also. Let's say your options are not a tough one, an easy one. Good, Aishwarya. Good, Harsh. So sorry, so sorry. The answer is not right. Aishwarya, Harsh, so sorry. I even gave you the wrong answer.
क्रॉस चेक योर आंसर. So again, mixed response. People are confused between, most of you are confused between C and D. Okay. Again, अगर मेरे पास यहां 309 है, I would prefer to apply error method in this sense. I could say 5843 upon 300. दो जीरोस मैंने एडजस्ट किए, ऊपर डेसिमल लगाया. अब जब मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूं, वी अंडरस्टैंड दिस इज 1 9. बेटे देखो, 14 would be 4 and then I'll have 23 would be 7. अब मेन जो पॉइंट समझना है बच्चे, प्लीज उसको ध्यान से समझो. जब मैं 309 से 300 पे जा रहा हूं, तो मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो इससे कम होगा. बिकॉज जब मैंने डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने अपनी फिगर को बड़ा कर दिया. हम पंजाब में इसको झटका मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, when says झटका मेथड, और if you want to go and remember something without very good logics behind it, तो एक सिंपल एरर मेथड में याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल आंसर में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हो तो फाइनल आंसर में भी कुछ ऐड होगा. लॉजिक के साथ मैंने वैसे समझाया है, बट ट्राई टू फिगर आउट. मोस्ट ऑफ यू कंफ्यूज बिटवीन 19.6 एंड 18.9. उसका कारण समझो बेटे, मैं आपको क्या समझा रहा हूं. अगर मैंने यहां कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो मैं फाइनल आंसर में से भी सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज मैंने अपनी फिगर को बड़ा कर दिया डिनोमिनेटर छोटा करने से. तो इसका आंसर अगर 19.47 है, तो इसका आंसर इससे कम होना चाहिए. मैं फिर से पिछली एग्जांपल लिख रहा हूं बोर्ड पे बात समझने के लिए. अगर मैं कह रहा था 283 बाय 1983, इसको जब मैंने अप्रोक्सीमेट कर रहा था तो 2000 लिया था. मैंने क्या कहा था कि अगर मैं यहां पे कुछ ऐड कर रहा हूं तो मैं फाइनल आंसर में भी ऐड करूंगा. ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास जब इसका आंसर 14.15 आया था, तो मैंने कहा था द आंसर हैज टू बी स्लाइटली मोर देन दिस. But this time, I would say the answer has to be slightly less than 19.47. I hope I made my point clear. So ये दोनों options तो पक्का गलत हैं. अब इतना देखना है कि एरर बहुत बड़ा तो नहीं लिया हुआ, नहीं लिया हुआ. मैंने 9 का एरर लिया था ऑन बेस ऑफ 309, तो थोड़ा वेरिएशन आएगा. मैं आंसर 18.9 सेफली मार्क कर सकता हूं. बट अगर आपने एरर बड़ा लिया होता तो मेक श्योर कि फिर वो एरर की कैलकुलेशंस करनी है. I'll prefer the second method, मैं एक और मेथड कराऊंगा. बट अगर ये कर सको तो मेरे को पता है मेरा आंसर 18.9 आ गया. एवरीबॉडी बेटे प्लीज कंफर्म इफ द लॉजिक इज क्लियर और नॉट. ये प्लस माइनस की जो गलती है ये क्लियर होनी चाहिए. गुडेश्वशी, सो गुड. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. मैं एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे, एक तो प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, प्लस एरर की गलती नहीं करनी है. Had it been not 309 and something like 339, मेक श्योर कि मैं उसको 300 नहीं मानूंगा. अगर मानूंगा तो मेरे आंसर की वेरिएशन ज्यादा है, ये 19.47 से काफी दूर होगा. ठीक है, उस केस में मैं इस मेथड को प्रेफर ही नहीं करूंगा. आई विल बी कमिंग डाउन टू द सेकंड मेथड. अगर ये मेथड लगाता हूं तो मेरा आंसर बहुत वेरिएट कर सकता है. आई प्रोबेबली वुड नॉट बी श्योर कि इन तीनों में से कौन सा होगा. ठीक है, उसके लिए एक सेकंड मेथड कराने लगा. दिस वाज माय फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड, अब कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे मेरे पास एरर लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में ऐसे फिगर्स हैं जिसमें अगर मैं एरर लेता हूं तो मेरी वेरिएशन बहुत ज्यादा है. मुझे पता है मेरा कैलकुलेशन और इंक्रीज होने वाला है. उस केस में क्या करेंगे? सपोज मुझे कुछ ऐसा निकालना है, 543 needs to be divided by let's say 4678 and I want a percentage on this. मुझे बेटे निकालना है 543 डिवाइडेड बाय 4678 एज अ परसेंटेज. मेरी ऑप्शंस कुछ ये दी हुई हैं.
क्या करना चाहिए? ओके ईशा, गुड। गुड तमकीन। देखो बेटे, I could say there's another method. We call it as factorization approach or method. Obviously, names are not important for me. अब 4678 को बच्चा अप्रोक्सीमेट करके 5000 नहीं बनाया जा सकता। मैं 4678 को 4700 बना भी लूं तो एट टाइम्स इट फील्स लाइक यार कैलकुलेशन फिर भी इजी नहीं हो रही है। लॉजिकली उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शंस को अगर मैं वॉच करूं तो मेरी ऑप्शंस 10% से थोड़ी बड़ी हैं। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि इसका जो 10% है वो 467 है। तो इतना तो क्लियर है कि मेरा आंसर 10% से तो बड़ा होगा। इसका 10% 467 है। सो बेटा 543 में से अगर मैं 467 को अलग निकाल दूं, 10% निकल गया, मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करके बता सकता हूं ऑलमोस्ट मेरे पास क्या बचेगा। व्हाट विल बी लेफ्ट इज ऑलमोस्ट 76 परसेंटेज में निकालना है अपॉन 4678 इंटू 100 कर लूंगा क्योंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अब मुझे कौन सा एक्चुअल आंसर देना है, मुझे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है ना कितनी है। क्या मैं देख के बता सकता हूं कि जब मैं 7600 को 4678 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। ये 4678 से तो बड़ा है, बट इसका जो ट्वाइस होगा वो 9000 समथिंग होगा, उससे तो छोटा है। सो दैट इज व्हाई आई कुड बी लिटिल मोर श्योर कि मैंने 11.6 ही मार्क करना है। मैं पूरी कैलकुलेशन में मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑप्शन से मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि इसका जो आंसर है वो कहीं 10% के आसपास है। 10% अगर 467 है, व्हाट वुड बी लेफ्ट इज 76। फाइन। अब वो जो 7600 है, बिकॉज आई वांटेड इट इन परसेंटेज, वो 4678 से अगर डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 10% plus 1 point something. Obviously, the answer has to be 11 point something. I hope it makes sense. सबको क्लियर हो रहा है? चलो एक और फिगर ट्राई करते हैं। Okay. What I wanted is 846 to be divided by 3434. Let's say मेरी जो options हैं are something like this. Good, each of you. The right answer is 24.6. अब अगर मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है, एक तो तरीका है बेटे मैं 20% निकाल सकता हूं, बट आई वुड प्रेफर 25% बिकॉज मोस्ट ऑफ माई ऑप्शंस आर स्लाइटली लेस देन 25 और स्लाइटली मोर देन 25। बेटे किसी भी चीज का 25% क्या होता है, उसका 1/4। तो अगर मैं इसको 1/4 कर लूं तो इसका 1/4 कितना होगा, 8, देन 23 के लिए 5, देन 24 के लिए 6। अगर मुझे थोड़ी फ्रैक्शन स्ट्राइक करती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका जो 25% है वो 856 है, मुझे चाहिए कितना 846, मतलब इससे थोड़ा कम।
कितना कम? 10. Again followed by 2 zeros because what I wanted the answer in percentages to into 100 था. अब मुझे दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास होगी. सो अगर मैं 25 में से 1 से कम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, समथिंग लाइक 0.3 और 0.4, मेरा आंसर 24.6 है. अगर किसी ने 20% निकाल के उसमें ऐड किया है तो वो भी इक्वली गुड है, बट मैं फिर बस इतना सा स्ट्रेस करूंगा कि हर में एरर मेथड नहीं लगाना है. अवॉइड. इस केस में 3434 को 3000 नहीं मानना, दी एरर वुड बी ह्यूज. सो मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर लूंगा, वुड बी लिटिल मोर इजियर. ठीक है, चलो आई विल बी शेयरिंग अगेन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर ऑलरेडी इन द पीपीटी. सो मुझे जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया. सो जल्दी से बेटे सेकंड क्वेश्चन करना है. एक सेकंड, सो सॉरी बच्चे, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड. Kavisha, yes, you can expect at times I'll be coming down to the questions, but इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शंस क्लोज आ जाती हैं. तो एक चीज को समझो बेटे, मेरे पास इसकी फिगर को निकालना है. अब ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली बेटे 1000 और ये 3 4 है, तो कहने से ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 पॉइंट समथिंग है. अब इतना तो समझ सकता हूं बेटे, 1/3 अगर 0.33 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 सब्ट्रैक्ट होना है. दैट इज व्हाई आई सेड 24.6 समथिंग होना चाहिए. मैं वैष्णवी आपका आंसर भी कर रहा हूं. कविशा, आई होप इट मेड द पॉइंट क्लियर. अगर आपके ऑप्शंस क्लोज आ भी जाते हैं बेटे, सो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. वैष्णवी बेटे 1000 कहां से आया? मैंने कहा ये 856 माइनस 846 वाज 10. बट एक चीज समझो बच्चा, हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो व्हाट आई वाज डूइंग वाज मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. ये 25% था. 856 बाय 3434 इंटू 100 वाज 25%. तो यहां से जो रेजिडुअल 10 था, मेक श्योर वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था. दैट इज व्हाई इट बिकेम 1000. Vaishnavi, is the point clear? Chalo. Okay. I'll be asking you to solve few more questions. Just give me a second. Okay. We've already tried the first one. Try second and third now. Options are little closer, not very wide, so try to be little more careful. I've got 3 different answers for second. Okay, give me the third one also. Most of you have already solved the second one.
Okay, I'll explain it once. I'm not saying that probably most of you have already given me the correct answer, but just as a precaution, as a fundamental, मैं उसको कुछ explain कर रहा हूँ. अगर बेटे मुझे इस क्वेश्चन को करना है, see the options are not very wide, तो I'll avoid assuming it to be 2000 because 1869 से जब मैं 2000 में जा रहा हूँ, मैं amount of percentage of error would be little more big. 1969 होता तो I would have assumed it 2000. बट क्योंकि 1869 है, मैं इसको assume ना करके देखूंगा कि मेरी सारी जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं 40% के आसपास है. तो एक छोटा सा काम कर लूंगा, इसको 18.69 मान लूंगा क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालना है, मैंने इंटू 100 करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर को 18.69 या 18.7 मान लिया. अब मैं कहता हूं यार मैं इसको अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा 40% कहां लाई करेगा. सो ऑब्वियसली बेटा मुझे इतना सा काम करना है, 187 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 187 into 4 would be 28, 2 carry forward 3 would be 748. सो अगर मुझे पेपर में बैठ के इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं कहूंगा जो 40% है that has to be 748. Still I need to move forward. 783 इससे तो बड़ा है, तो मेरा आंसर 40% से तो बड़ा होगा. कितना रेजिडुअल रह गया 35 का, which needs to be divided by 18.69. अब मुझे दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो स्लाइटली लेस देन 2 होगी. ऑब्वियसली 18.69 into 2 would be approximately 37. उससे स्लाइटली कम होगा, तो मेरा आंसर जो है वो डेफिनेटली 41.8 41.9 के आसपास होना चाहिए. किसी को डाउट बेटे? बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. मैं फिर बोलूंगा, should take idly 30 seconds. I'm not saying could be answered in 5 seconds, but yes, my calculation should not be beyond this 187 into 4. इसके बाद मुझे आंसर खुद ब खुद दिख जाना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है कि मेथड्स आपको नहीं आते. You probably have been doing these methods this ways only, but try to be little more conscious कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई छोटी सी गलती करके अपने 1.25 मार्क्स लूज नहीं करूंगा. Fine, I have to be 100% accurate. Similarly, beta next. Again, see the options are not very close nor very wide. तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो 1/3 है, मेरी ऑप्शंस क्योंकि 33% के आसपास थी, I could have directly said कि इसका जो 1/3 है वो 120 होगा. So 33.3% has to be 120. Kritik, I come back. पहले एक बार बेटे ये देख लेते हैं, फिर I'll come back to this question. मैं पहले थर्ड क्वेश्चन में देख रहा हूं. एक चीज बेटे बात को समझो ऋतिक, जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा ऑप्शंस मुझे हेल्पफुल होती हैं. जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी ध्यान से देख तो सारी ऑप्शंस जो है वो 40s में लाई कर रही हैं. सो मैंने कहा अगर मैं 40 निकाल लूं तो आई वुड प्रोबेबली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे मेरा आंसर इससे थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए. ऋतिक, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. थर्ड क्वेश्चन भी मैंने यही किया कि मेरी ऑप्शन 33 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, 35 पॉइंट समथिंग है. तो यार मुझे अगर फ्रैक्शंस याद हैं तो मुझे पता है इसके आसपास 33.3 1/3 होता है. तो अगर मैं इसका 1/3 अलग निकाल लूं, बाकी रेजिडुअल पे काम कर लूं, वो 8.4 into 100 है, 840 हो जाएगा. अब लॉजिकली बेटे जब मैं 840 को 36 से डिवाइड करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट समथिंग होगा. क्लियर बेटे? अब क्योंकि यहाँ पे 33.3 में अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग ऐड होना है, तो वी कुड अंडरस्टैंड कि मेरा आंसर 35 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. Everybody बेटे please have a look. I'll be giving you 3-4 more figures to calculate for your practice. I repeat, ऐसा कुछ नहीं है that I've given you a new formula. No, definitely बेटे arithmetic के question में we keep giving you formulas, some more tricks. But यहाँ पे एक मैं आपको calculation practice सिर्फ करवा रहा हूँ कि मुझे logically figure को देख के उसको approximate कैसे करना है. ठीक है? और option pick करनी है. I wanted the answer. I don't want to go and prove somebody कि यार मेरा exact answer कैसे आया. मेरा right option आ गया, my purpose is solved. चलो, I'm giving you few more figures to solve.
Solve these 4 figures now. Take 3 minutes. I'm counting 3 minutes. You have to give me all the 4 answers in one go. Otherwise, I would not tell you the right answer. You have 3 minutes to solve these 4 questions. Okay? And try all these 4 questions in one go and then come up with your answer for all the 4 questions in one go. Which, if possible, give me all the 4 answers in one go. Then only I'll be telling you your corrects and incorrects. Good, Isha. Very good, Shia. Jasprit, there's smaller mistakes, bete. You're probably the second answer is not right. Even the 4th is not right. So cross check your answer, Jasprit. Hush. Again, the second is not correct. So that means the answer to question number 5th. So sorry. B, C, A, B. So sorry, bete. Your 6th is incorrect. Rest all is correct. Good, Kavisha. Good, Karthik. See, the right answers are B, C, B, B. Perfect. Okay, let me explain once. जिनको बेटे थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, they can definitely have a look at it कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करना है. मैं फिर एक बात बोलूंगा, प्लीज ऑप्शंस मैटर करती हैं, ऑप्शंस क्लोज हैं कि वाइड हैं. अगर मुझे 4th क्वेश्चन को करना है, मेरा बेस 291 है, सो अगर इस क्वेश्चन में बेटे मैं 300 एज्यूम कर भी लूं,
I would prefer it to assume it to be 300. Reason being, I understand the options are not very close, and 291 to 300 it's a small error of 9 on a base of 300 बहुत ज्यादा मैटर नहीं करने वाला. So obviously बच्चे मैंने दो zeros एडजस्ट किए, 3 से डिवाइड किया, that would turn out to be 12.41. बिकॉज मैंने यहाँ कुछ ऐड किया है, मैंने अपने आंसर को छोटा किया हुआ है, तो फाइनल आंसर इससे स्लाइटली बड़ा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. रीजन बीइंग द ऑप्शंस आर नॉट वेरी सॉरी द एरर वाज नॉट ह्यूज, सो आई कुड इजीली हैव मार्क्ड 12.8 एज द फाइनल आंसर. कंफर्टेबल? योर चॉइस, यू वांटेड टू गो थ्रू व्हिच मेथड, बट ट्राई टू मेक श्योर कि जब आप मेथड लगा रहे हो तो आप एप्रोप्रिएटली लगा रहे हो, यू आर टेकिंग सम कॉशनरी नोट्स. यहाँ पे मैंने एरर मेथड इसलिए यूज किया बिकॉज मुझे पता था 291 और 300 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 300 का अगर बेस है तो उसमें मैं 9 का एरर लेता हूं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन 64/6.12 है. अब इसमें मुझे क्वेश्चनली देखना पड़ेगा कि मेरी ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, डेसिमल्स में फर्क है, तो आई नीड टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस इन वर्किंग आउट विद द फिगर्स कि मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज निकालूंगा. तो मैं क्लोज निकालने के लिए पहले क्या करूंगा बेटे, इसका 10 टाइम्स कर लूंगा. मैं फिर से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए. बेटे इसका जो 10 टाइम्स है वो 61.2 होगा, तो ये 10 से थोड़ा बड़ा है. इसका 10 टाइम्स 61.2 है. व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर वुड बी 2.8. अब लॉजिकली समझो, चाहे इसे 28/61.2 कर लो, सिर्फ इस फिगर में जो 0.5 होगा इसका हाफ वो 3.06 होगा. मतलब ये जो 2.8 है ये 0.5 से थोड़ा सा कम है, ड्रास्टिकली कम नहीं है, हल्का सा ही कम होगा. दैट मीन्स माय फाइनल आंसर हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 10.4. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेटे. मेरा जो आंसर था वो इस फिगर की बात अब रह गई थी. 10 मुझे दिख रहा है और मुझे ऑप्शन से भी दिख रहे हैं, सारी 10 के आसपास हैं. 2.8 को जब मैं 6.12 से डिवाइड करूंगा तो मैं कहूंगा इसका जो 0.5 होगा, हाफ होगा, वो 3 के आसपास होगा. तो ये जो 2.8 है उससे स्लाइटली कम होगा, तो आई कुड हैव सेफली मार्क 10.4 एज द फाइनल आंसर. किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज कीप आस्किंग मी. फाइन. नेक्स्ट, again because the options are reasonably wide, I would again prefer it to take as 29.5 as 30. परसेंटेज निकाल रहा हूं तो इंटू 100 करना है. अब इसको बेटे अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 127/3 है, विच इज ऑलमोस्ट 42.3%. क्योंकि यहां कुछ ऐड किया है तो मेरा फाइनल आंसर इससे थोड़ा बड़ा है. अगेन बिकॉज द ऑप्शंस आर रीजनेबली वाइड, आई कुड से 42.3 से थोड़ा सा बड़ा. एक ही ऑप्शन दिख रही है 43.08%. ऑप्शंस वाइड है तो प्रॉब्लम नहीं है. पर जब मैं अगले क्वेश्चन में देखता हूं तो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगर ध्यान से देखूं तो मैं उसको 15 नहीं लूंगा बिकॉज मेरी ऑप्शंस काफी क्लोज थी. तो इसमें से 5 एज अ कॉमन फैक्टर पहले काट लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा. ये मेरे पास 2, 23 के लिए 4, 34 के लिए 6, 9/31 है. अब सारी ऑप्शंस क्योंकि 80 के आसपास रोटेट कर रही हैं, तो मैं कहूंगा इसका जो 80 टाइम्स है वो, इसको जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2480 आ रहा है. इससे कुछ कम है, कितना कम है, 11/31 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.3. ऑलमोस्ट ध्यान से देखो तो 1/3 के आसपास है. इसका मतलब मेरा आंसर 79.6 79.7 होना चाहिए. बेटे ask me if any doubt. I've only given you some approximation technique in the sense of किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए. किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, why did I particularly approach the question? Absolutely not saying that you have to go with this approach. If you're comfortable with something else, go ahead with it. But please make sure you're 100% sure
जो आप कर रहे हो उसमें कुछ एरर नहीं है, कुछ अप्रोक्सीमेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल नहीं है, ठीक है, बिकॉज द ऑप्शंस आर नॉट वेरी लाइट, राइट। उर्वशी डेफिनेटली बेटा आई विल एक्सप्लेन। लास्ट में बेटे मेरी एक बात को दोबारा समझो, मेरी ऑप्शंस क्लोज थी 79.6, 80.2, 78.9, इसीलिए मैंने 0.5 इग्नोर नहीं किया बेटे, मैंने इसको पहले ये लिख दिया, फिर दोनों में से 5 की कटिंग की हुई है और मैंने कहा 5 से कट करके मेरे पास ये आ गया। देखने से भी पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है, ऑप्शन से भी दिख रहा है कि सारी ऑप्शन 79, 80, 78 है। तो अगर मैं 80 टाइम्स निकाल लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इससे थोड़ा बड़ा लेना है कि थोड़ा छोटा लेना है। तो मैंने क्या निकाल लिया, 31 इंटू 80। पहले 8 निकाल लेता हूं, फिर उसके आगे एक 0 लगा दूंगा। तो मैंने कहा इसका जो 80 टाइम्स है वो 2480 है। अब जो मुझे चाहिए वो 2469 चाहिए, 2480 से 11 कम, इसमें से बेटे मुझे 11 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये 2480 माइनस 11 है एक तरह से, 2480 बाई 31 तो 80 है, बचा क्या 11 बाई 31। अब इसकी वैल्यू 1 से तो कम ही है, सो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर है 79 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। देखो बेटे, एनीबडी विद अ डाउट, एनीबडी हु वांट्स मी टू डू एनीथिंग एल्स? चलो मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस कराने लगा हूं। मैंने एक क्वेश्चन उठाया है पीओ प्री से डीआई का, डीआई में इसकी एग्जांपल कैसे हो सकते हैं बेटे, किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन आई विल बी शेयरिंग अ स्क्रीन एंड आई विल बी डूइंग 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके बेटा, एक ही डीआई का क्वेश्चन है यहाँ पे बेटे, आपको आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं 5 इयर्स के, 1998, 1999 टिल 2002, ठीक है। और आपको बताया गया है कि आपने एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, इट इज स्पेंडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, द डाटा लेट्स से वाज इन lakhs, सो उसने सैलरी पे 288 खर्चा, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन पे 1998 में इतना किया, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट क्वेश्चन, the total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of total amount of salaries paid during the given period? How do you calculate this now? Approximate करना है, you need to tell me what should be the answer. We normally encounter 10 to 15 questions in pre of PO of this format, जहां पर basic percentage calculations involved हैं। कैसे करोगे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर? Need to look on one thing, the options are not very close. So if you have to approximate this, how would you go about approximations? So what should be your answer to this question? Anybody? Karthik says 1, Jaspreet says 1, Urvashi says 0.1, Priya again says 1. So majority of you are saying 1. Perfect. See bete, again, the expectation is not कि आप सारा bonus add करो, सारी salary add करो.
आइडियली अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ बोनस की बात करूं तो अगर मैं इसको नॉर्मल लॉजिक से जाऊं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बोनस डिवाइडेड बाय सैलरी इनटू 100। अब बेटे लॉजिक को समझना है, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ईयर में देखूं 3 as a percentage of 288 would be slightly less than 1%, with 2.252 on a 342 is slightly less than 1%। अगले साल 1% से स्लाइटली बड़ा है, फिर 1% से स्लाइटली बड़ा है, फिर 1% से स्लाइटली छोटा है। तो अगर एक चीज ऑन एन एवरेज बेसिस हमेशा 1 से हल्की सी बड़ी और हल्की सी छोटी रह रही है, तो कहने सेज द आंसर हैज टू बी 1% विदाउट डाउट। 0.1 नहीं हो सकता बच्चे, 0.1 कब होता है, जब 3/3000 होगा, दैट वुड हैव बीन 0.1। बट यहाँ पे 3/288 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली बेटे, मेरे सारी ऑप्शंस अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास हैं। So that is why most of you have given me probably 1 as an answer. What I wanted you to explain in this question is काफी questions में पूरी पूरी calculations की जरूरत नहीं है। So अगर options थोड़ी भी wide है तो उसे approximately देखो, and you probably would be able to answer your question in less than 30-40 seconds. Comfortable? चलो, let's try another question. Try this one now. Good Misbah, good Karthik. गुड बेटे, 69.5 परफेक्ट। देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, आई वांटेड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दीज आइटम्स इन 1998 बेटे, मतलब दिस एज अ परसेंटेज ऑफ 2002। तो मुझे निकालना क्या है, 495.4 अपॉन 713 इंटू 100। अब बच्चे ध्यान से देखें तो मेरी ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, मेरी ऑप्शंस बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। तो मैं ध्यान से देखूं तो मेरी सारी ऑप्शन 70% के आसपास लाई कर रही हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज वी कैन डू अ स्मॉल कैलकुलेशन, आई कैन मल्टीप्लाई दिस 713, इसका एक जीरो यहां से हटा लेता हूं, मुझे 49540 को डिवाइड करना है 713 से। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं, 713 इंटू 70 कर लूं बेटे। इतनी सी कैलकुलेशन अगर मैं कर लूं, मैं 713 को अगर सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करने की सोच लूं तो मुझे पता है इसका जो आंसर आ रहा है वो 49910 आ रहा है। व्हाट डज दैट मींस, अगर मैं इसमें से 49910 निकाल लूं तो मेरा आंसर 70 से थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट ध्यान से देखो तो कितना कम है ये, ऑलमोस्ट 370 कम है, ठीक है। सो अगर मुझे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 370 या 380 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 के आसपास आएगी। 70 minus 0.5, I would have marked 69.5. I hope बेटे क्लियर है, ठीक है। So that was all that I wanted to do today.
I hope you have cleared with the idea. I have definitely many more questions, but I think it's already too much of it now. ठीक है, चलो. Any doubts that you want me to take more? ठीक है? Any other thing that you want me to address right now? Because few of the people here are obviously my regular students, so no problems with them. They can definitely come to us back. For any other thing that you want me to address, anything else? So I hope my purpose is clear then. Chalo bache. Thank you so much for your time. So it was valuable for me also. Thanks so much, guys. Thank you, Ishwarya. Thank you, Karthik. I'm going to log it off. Hope to see you soon again. Thank you so much, everybody.